अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हाफिज जवेद मंसूर आपसे मुखातिब है। सांस की तंगी, फेफड़ों का इन्फेक्शन और बहुत से सांस के मसाइल में नेबुलाइजेशन की ज़रूरत होती है। आज हम बात करेंगे नेबुलाइजेशन क्या है, इसका एक तरीकाकार क्या है, कौन कौन सी मेडिसिन नेबुलाइजेशन में इस्तेमाल होती हैं और बिलखसूस उन मेडिसिन की डोज क्या होनी चाहिए, क्योंकि डोज का जो आप इस्तेमाल करेंगे नेबुलाइजेशन में उसका बहुत अहम किरदार होता है। अगर वो कम हो या वो ज़्यादा हो तो वो आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नेबुलाइजेशन है क्या। नेबुलाइजेशन में एक मशीन नेबुलाइज़र इस्तेमाल होती है जो लिक्विड मेडिसिन को मिस्ट यानी वेपर्स में कन्वर्ट कर देती है और फिर हम उन वेपर्स यानी बुखारात को सांस के ज़रिए फेफड़ों तक ले जाते हैं। क्योंकि जिन मरीज़ों को सांस का मसला होता है, सांस की तंगी होती है, फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है, दमा होता है, तो उन मरीज़ों में टारगेट होता है कि मेडिसिन को डायरेक्ट फेफड़ों तक पहुंचाया जाए। फ़ौरन रिलीफ के लिए सॉलिड मेडिसिन या लिक्विड मेडिसिन डायरेक्ट फेफड़ों में नहीं पहुंचाई जा सकती, तो इसके लिए लिक्विड मेडिसिन को वेपर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए हम नेबुलाइज़र मशीन इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करती है, वो लिक्विड मेडिसिन को वेपर्स यानी बुखारात में तब्दील कर देती है धुएं की सूरत में। वो फिर हम सांस के ज़रिए लेके जाते हैं फेफड़ों तक, जहाँ पर जाके वो मेडिसिन अपना इफ़ेक्ट करती है और मरीज़ को फ़ौरन रिलीफ मिल जाता है। बेसिकली नेबुलाइज़र मशीन एक इलेक्ट्रिक मशीन होती है। इसके एक साथ इलेक्ट्रिक वायर अटैच होती है जिसे हम इलेक्ट्रिक स्विच में लगाते हैं और उसके साथ एक पाइप होता है। पाइप एक तरफ से नेबुलाइज़र मशीन के साथ अटैच होता है और दूसरी तरफ से उसके एंड पर एक होल्डिंग कप होता है जिसके अंदर हम मेडिसिन डालते हैं और उस कप के ऊपर मास्क लगा होता है जो मरीज़ अपने मुंह पर लगाकर उन बुखारात को अंदर लेकर जाता है। इस नेबुलाइज़र मशीन के एक तरफ एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसके अंदर एक कॉटन का फिल्टर होता है या रुई उसका फोम का फिल्टर होता है। वो भी बहुत मैटर करता है। जब आपने इस्तेमाल करना हो तो आपको गाहे बगाहे उसको भी चेक करना होता है। अगर वो ज़्यादा गंदा हो गया हो तो उसको भी चेंज करना होता है। नेबुलाइजेशन मशीन को यूज़ करना बहुत आसान है। यानी अगर आपने स्विच ऑन किया तो वो मेडिसिन को बुखारात में तब्दील करना शुरू कर देगी, लेकिन बहुत सारे लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। गलत तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन लोगों को आइडिया नहीं होता जो उसके अंदर मेडिसिन वो डाल रहे हैं उसकी मिकदार कितनी है। या तो वो मेडिसिन की मिकदार ज़्यादा ले रहे होते हैं जिसकी वजह से उन्हें साइड इफ़ेक्ट आना शुरू कर देते हैं, या वो मेडिसिन की मिकदार बहुत कम ले रहे होते हैं जिसकी वजह से उन्हें वो रिक्वायर्ड इफ़ेक्ट नहीं आता। लिहाजा मेडिसिन जो उसके अंदर आपने इस्तेमाल करनी है, कोई भी डॉक्टर ने अगर आपको रिकमेंड किए हैं, वेंटोलिन ड्रॉप रिकमेंड किए हैं या एटम या क्लिनल के एम्प्यूल्स रिकमेंड किए हैं, तो उनकी मिकदार का आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि आपने कितनी मिकदार में इस्तेमाल करने हैं। लिहाजा आज मैं आपको बताता हूँ कि एज के लिहाज से आपने कौन सी मेडिसिन कितनी इस्तेमाल करनी है और दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करते वक्त क्या आपने एहतियात करनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मेडिसिन तो मेंशन होती है कि आपने ये वाली मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, लेकिन उसकी डोज रिकमेंड नहीं की होती अक्सर कि आपने ये वाली मेडिसिन इतनी इस्तेमाल करनी है, ये वाली इतनी इस्तेमाल करनी है, और ये भी मेंशन नहीं किया होता कि आप दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर लें। तो इस वजह से मरीज़ बहुत परेशान होते हैं। लिहाजा इस वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस करते हैं ताकि हर सुनने वाले को पता चल जाए कि उसने अपनी उम्र के लिहाज से ये मेडिसिन कितनी इस्तेमाल करनी है और दिन में कितनी दफ़ा वो इस्तेमाल कर सकता है। सबसे कॉमन जो मेडिसिन नेबुलाइजेशन में इस्तेमाल होती है वो वेंटोलिन रेस्पिरेटरी सोल्यूशन होता है। ये GSK कंपनी बनाती है। इसके अंदर साल्ब्यूटामोल मेडिसिन मौजूद होती है। साल्ब्यूटामोल एक ब्रोंकोडायलेटर है, यानी सांस की नाली को डायलेट करता है। लिहाजा जिन मरीजों को सांस की का मसला हो, सांस की नाली तंग हो, ब्रोंकाइटिस का इशू हो, दमे का मसला हो या दूसरे सांस के मसाइल हो, उन मरीजों में ये मेडिसिन फौरी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस मेडिसिन को डॉक्टर के नुस्खे के बगैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
अगर हम इसकी डोज की बात करें तो ये मेडिसिन एक 20 ml की ड्रॉपर वायल में मौजूद होती है और इस मेडिसिन की जो स्ट्रेंथ होती है वो 1 ml के अंदर 5 mg मौजूद होते हैं और 1 ml के अंदर 20 कतरे होते हैं, लिहाजा 20 कतरों में 5 mg साल्ब्यूटामोल मेडिसिन मौजूद होगी। अब अगर हम डोज की बात करें तो अगर आपका बच्चा 1.5 साल का है यानी 18 माह तक उसकी उम्र है तो उस बच्चे में इस मेडिसिन के 5 से 6 कतरे इस्तेमाल करने चाहिए और अगर आपके बच्चे की उम्र 1.5 साल से 12 साल है तो उस बच्चे में 10 से 15 कतरे साल्ब्यूटामोल मेडिसिन के इस्तेमाल करने हैं और अगर आपके बच्चे की उम्र 12 से 18 साल है तो उन बच्चों में 20 से 40 कतरे साल्ब्यूटामोल यानी वेंटोलिन ड्रॉप के इस्तेमाल करने चाहिए और उनसे बड़े लोगों में इस मेडिसिन की मिकदार थोड़ी सी बढ़ाई भी जा सकती है। इस मेडिसिन में आप साल्ब्यूटामोल यानी वेंटोलिन ड्रॉप के साथ आप नॉर्मल सलाइन भी यूज कर सकते हैं और हर 6 घंटे बाद आप इस मेडिसिन की डोज रिपीट कर सकते हैं। इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो सकती है, लिहाजा जैसे आप मेडिसिन इस्तेमाल करनी बंद करेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर दिल की धड़कन ज्यादा तेज हो तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना बंद कर दें। इसके अलावा अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, आपके लिप्स पे, आपकी ज़बान पे स्वेलिंग होना शुरू हो गई है या आपके लिप्स पे रैशेस बनना शुरू हो गए हैं या आपका सांस ज्यादा खराब करना होना शुरू हो गया है तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना बंद कर दें। इस मेडिसिन से आपको हो सकता है एलर्जी हो रही हो, तो एलर्जिक रिएक्शन में इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना फौरन बंद कर दें। नेक्स्ट जो मेडिसिन ज्यादा इस्तेमाल होती है वो एटम के एम्प्यूल्स होते हैं। ये छोटे छोटे एम्प्यूल्स होते हैं, इसके अंदर इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड मेडिसिन मौजूद होती है। ये एक जो वायल होती है 2 ml की होती है और इसके अंदर 0.5 mg इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड मौजूद होता है। ये दमा के मरीजों में या COPD के मरीजों में या सांस की तंगी जिन मरीजों को है उन मरीजों में ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। इसकी डोज ये है, अगर आपके बच्चे की उम्र 3 साल से कम है तो उस बच्चे में इस मेडिसिन के 10 कतरे इस्तेमाल करने हैं। अगर 3 साल से 14 साल तक उम्र है तो उन मरीजों में इस मेडिसिन के 20 कतरे यानी हाफ वायल आप इस्तेमाल करेंगे और जो 14 साल से बड़े हैं, अडल्ट हैं, उनमें ये मेडिसिन की एक पूरी वायल दिन में 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल की जा सकती है। इस वायल के साथ आप नॉर्मल सलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने कतरे आपने एटम के डालने हैं उतने ही साथ आपने नॉर्मल सलाइन के डालने हैं। इसका साइड इफेक्ट ये है कि इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से गला खुश्क हो जाता है। इसके साथ आपने ये एहतियात करनी है कि जब आप ये मेडिसिन लें तो आपने कोशिश करनी है कि ये मेडिसिन आपकी आंखों में ना जाए। लिहाजा जिन मरीजों को काला मोतिया है या दिल के जो मरीज हैं, हामला खवातीन हैं या जिन मरीजों के मसाने की गदूद बढ़ी हुई है या आंतड़ियों का मसला है, उन मरीजों में ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन जो नेबुलाइजेशन में इस्तेमाल होती है वो क्लिनल एरोसोल है। क्लिनल एरोसोल के अंदर बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपायोनेट मेडिसिन मौजूद होती है। ये एक 2 ml की वायल होती है और इसके अंदर 0.8 mg बेक्लोमेथासोन मेडिसिन मौजूद होती है। बेक्लोमेथासोन एक स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड है। यह दमे की बीमारी, सांस की नालियों में सोजश और सोजन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। छोटे बच्चों में यह मेडिसिन बहुत एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए। इसकी जो डोज की बात करें तो बच्चों में इसकी डोज हाफ वायल और बड़ों में इसकी डोज एक पूरी वायल दिन में 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अंदर आप नॉर्मल सलाइन भी ऐड कर सकते हैं। जितनी ये मेडिसिन आप यूज़ करेंगे उतना ही आपने नॉर्मल सलाइन इसमें ऐड करना है, लेकिन ये एहतियात करनी है कि हामला खवातीन और जिन लोगों को टीबी का मसला है या जिन लोगों को इस मेडिसिन से एलर्जी हो वो ये मेडिसिन बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट मेडिसिन जो नेबुलाइजेशन में इस्तेमाल होती है वो क्लिनल कंपोजिटिव फॉर एरोसोल है। इसके अंदर 2 मेडिसिन होती है, एक बेक्लोमेथासोन 0.8 mg और सेकेंड साल्ब्यूटामोल 1.6 mg एक वायल के अंदर मौजूद होती है। यानी एक वायल 2 ml की होती है और 2 ml की वायल में बेक्लोमेथासोन और साल्ब्यूटामोल दोनों मौजूद होते हैं।
यह सांस की नालियों में तंगी, खिंचाव और सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी दमे के मरीज, ब्रोंकाइटिस के मरीज ये इस्तेमाल करते हैं। बच्चों में ये मेडिसिन बहुत एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए। बच्चों में इसकी जो डोज है वो आधी वायल दिन में 1 से 2 दफ़ा, और बड़ों में इसकी जो डोज है वो एक पूरी वायल दिन में 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मेडिसिन आपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करनी है। इस मेडिसिन में आप नॉर्मल सलाइन भी साथ ऐड कर सकते हैं, यानी नॉर्मल सलाइन से आप इसको डाइल्यूट भी कर सकते हैं। उसके लिए जितनी मेडिसिन आप ये लेके उतना ही आपने नॉर्मल सलाइन ऐड करना है। एहतियात करनी है, जिन मरीजों को टीबी है या जिन मरीजों को हार्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन हुआ है या जिन मरीजों में इन मेडिसिन से एलर्जी है, उन मरीजों में ये मेडिसिन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और अगर आपने जो वायल खोली है वो आधी आपने इस्तेमाल की है तो 12 घंटे बाद आप वो, यानी 12 घंटे के अंदर अंदर आप जो बाकी रह गई है वाइल आदि वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम गुजर जाए तो आप उसे इस्तेमाल ना करें। मरीज की कंडीशन पर डिपेंड करते हुए एटम और क्लिनल के एम्प्यूल कम्बिनेशन में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उम्मीद है ये सारी मालूमात आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। आप खुद भी सुने, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करें। अपना ख्याल रखें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।